नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी में भारतेंदु का नाट्य साहित्य को क्या योगदान रहा, आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के विषय जीवन के विविध क्षेत्रों से चुने थे। कहीं उनमें सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएं हैं, तो कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त को अपनाकर सांस्कृतिक जागरण का दिव्य संदेश, और कहीं कहीं उनमें एकांतिक प्रेम का चित्रण है। उनके सती प्रताप और नील देवी नाटकों में आर्य ललनाओं के लिए भारतीय संस्कृति की महत्ता का शुभ संदेश है। भारतेंदु के इन नाटकों का उद्देश्य चरित्र सुधार है, जिसे उन्होंने अपने सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका में स्पष्ट कर दिया था। प्रेम योगिनी नाटक में उन्होंने अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा नाटक में राष्ट्र प्रेम की भावना को उभारा गया है। इस नाटक के प्रारंभ में ही भारतेंदु जी ने लिखा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। इस नाटक का अंत अत्यंत निराशा एवं दुख में होता है। भारतेंदु के इस नाटक से प्रेरणा लेकर चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन ने भारत सौभाग्य नाटक लिखा। वस्तुतः भारतेंदु हिंदी नाटक एवं रंगमंच के पहले कलाकार थे। भारतेंदु पर एक ओर संस्कृत नाट्य परंपरा का प्रभाव रहा, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक रोमांस का, तीसरी ओर रामलीला रासलीला का तथा चौथी ओर नारी समस्या भी इनके समक्ष एक नए प्रसंग के रूप में उपस्थित रही। भारतेंदु जी का समूचा नाट्य साहित्य इन विभिन्न धाराओं का समूह मालूम होता है। भारतेंदु जी ने ही सर्वप्रथम हिंदी में नाटक 10 श्रेष्ठ मौलिक नाटकों की रचना की और साथ ही संस्कृत एवं बंगला के 7 नाटकों का सुंदर अनुवाद भी किया। अब तक के अनुवाद के क्षेत्र में बहुत धांधली चल रही थी, उस पर अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने कटु प्रहार किए। भारतेंदु जी ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने तत्कालीन रंगमंच की आवश्यकताओं को खूब समझा। भारतेंदु जी ने पारसी कंपनियों के अर्थार्जन तथा सस्तेपन की दूषित प्रवृत्तियों को खुले नेत्रों से देखा था। अतः उनके नाटकों का सर्वप्रथम लक्ष्य जनता की रुचि का परिष्कार करना रहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि यदि हम एक ऐसा नाटककार ढूंढें जिसने नाट्यशास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला पर सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन और अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों की रचना की हो, और जिसने नाटकों की रचना ही नहीं अपितु उन्हें रंगमंच पर खेलकर भी दिखाया हो, इन समस्त विशेषताओं से संपन्न नाटककार हिंदी में ही नहीं समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 मिलेंगे, और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 19वीं शती में जनरुचि में आदर्शहीनता, नैतिक पतन और प्रेम के विकृत रूप की संस्तुति देखकर पारसी नाटक कंपनियों ने जिन नृत्य और संगीत प्रधान किंतु आदर्शहीन अश्लील नाटकों को प्रोत्साहन दिया था, उनके विरुद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया। उन्होंने संस्कृत और पारसी रंगमंचीय शिष्टता में प्रयुक्त पाश्चात्य नाट्य कला के तत्वों से अपनी स्वतंत्र नाट्य कला का विकास किया था। इनके चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौषधम
भाण, नील देवी सती प्रताप, भारत दुर्दशा, नाट्यरासक और प्रेम योगिनी नाटकों पर संस्कृत नाट्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी ओर अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में पारसी थिएटरों की कला का रंग दिखता है। भारतेंदु ने नाटक के विषय को इतना विस्तृत और अनेक रूपी बना दिया कि परवर्ती लेखकों के सामने विषय चयन में कोई कठिनाई ही नहीं रही। ऐसा करने से नाटक में जीवन प्रदर्शन की विशालता का समावेश हो गया और लेखक की विचारधारा सीमित न रहकर अनेक नवीन आख्यानों को खोजने में लग गई। स्वयं उनकी रचनाओं के विषय इसके द्योतक हैं। उनका विद्या सुंदर एक रोमांटिक नाटक है। प्रेम योगिनी में सामाजिक जीवन के चित्र हैं। भारत जननी और भारत दुर्दशा राष्ट्रीय प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं तथा नील देवी में तत्कालीन भारतीय नारियों को बलशाली और निर्भय बनाने की प्रेरणा है। इसी प्रकार उनके प्रहसनों में अनेक प्रचलित धारणाओं, विचारों एवं व्यवस्थाओं पर बड़ा उत्कृष्ट और तीव्र व्यंग किया गया है। पात्रों के चयन और उनके चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी भारतेंदु ने परिधि को और अधिक विस्तृत बनाया। यद्यपि नाट्यशास्त्र में सब प्रकार के पात्रों का समावेश का विधान है, परंतु संस्कृत नाटकों की परंपरा में अधिकतर नायक उच्च घराने का रखा जाता है। इस चुनाव के मूल में आदर्शवाद की प्रेरणा थी, परंतु भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में सब प्रकार के पात्र लिए हैं। भारतेंदु जी की नाट्य रचनाओं में संस्कृत का अनुकरण भी है और अपनी मौलिकता भी है। संस्कृत की रचनाओं का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है और क्रमशः प्रस्तावना तथा मूल नाटक के पश्चात भरत वाक्य पर समाप्त हो जाता है। उनके प्रारंभ के सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में यही क्रम मिलता है। प्रेम योगिनी का प्रारंभ अवश्य नांदी और प्रस्तावना से होता है, परंतु अंत में भरत वाक्य नहीं है। अस्तु भारतेंदु प्रारंभ में अवश्य संस्कृत से प्रभावित हुए, परंतु धीरे धीरे उनके तत्कालीन रुचि का प्रभाव अधिक होता गया। वे वास्तव में खुली दृष्टि के आदमी थे और केवल वर्तमान को ही ना देखकर भविष्य के विषय में पहले से ही सोच लेने की प्रवृत्ति उनमें विद्यमान थी। अतः उन्होंने प्राचीन संस्कृत नाट्यशास्त्र को अपना आधार बनाया और यथासंभव आधुनिकता का पुट भी उसमें मिला दिया। भारतेंदु की नाटकीय क्षेत्र में अमूल्य देन उनके गीत भी हैं। गीत आंतरिक भावना को आकार देने की क्षमता रखता है। अभिनय के साथ जहाँ बाह्य स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ मन की स्थिति का भी व्यक्तीकरण होता है और उसी समय गीत की उपयोगिता भी दिखाई दे जाती है। परस्पर गद्य भाषण करते रहने से दर्शकों के मन में जो नीरसता छा जाती है, उसे दूर करने में गीत ही सहायक होते हैं। मानव हृदय के उद्गारों की व्यंजना सदा से कविता में होती चली आई है। परिस्थिति विशेष के अनुकूल गाए गीत न केवल रसानुभूति में सहायक होते हैं, वरन पात्र के चरित्र का उद्घाटन करने में भी ये समर्थ होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक जनक प्रवर्तक जैसा विशिष्ट महत्व रहा है। इनकी लेखनी के प्रभाव से ही हिंदी नाट्य परंपरा नवीन रूप में विकसित हुई है। धन्यवाद।